हेलो स्टूडेंट, संपूर्ण एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से रेलवे प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? सही आंसर है बंगाल में। स्वतंत्रता के समय गांधी जी बंगाल के नोवाखेली में थे। वहां पर वे हिंदू और मुसलमानों के बीच में होने वाले सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन में थे। ठीक है। गांधी जी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1969 को गांधी जी की जो 100वीं वर्षगांठ में 1 रुपए के नोट के ऊपर उनकी फोटो जारी की थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1347 को। हसन गंगू बहमनी बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर शासकों के आपसी लगातार होने वाले युद्ध के कारण बहमनी साम्राज्य की स्थापना का पतन हो गया। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है सोहन सिंह भागना। 1930 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासक को भारत से खत्म करना। गदर पार्टी की शुरुआती जो नाम था वो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना एक एक ब्रिटिश अधिकारी ए ह्यूम ने की थी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 को तक भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। लॉर्ड डफरिन के बाद लॉर्ड डफरिन से पहले लॉर्ड रिपन और उनके बाद द मार्क्स ऑफ लेस्डाउन भारत के गवर्नर जनरल रहे। ग्रीन महानदी परियोजना किस राज्य में है? सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस परियोजना की शुरुआत की। ग्रीन महानदी परियोजना, जिसे कि हरित महानदी परियोजना भी कहा जाता है। इसके तहत महानदी और उसके सहायक किनार नदियों के किनारों में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि महानदी को जीवित रखना और उसके पानी को बचाए रखना। ठीक है। वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो मोहन चरण मांझी है। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सही आंसर है भूपटी। ये सबसे पतली और ठोस परत होती है जिसकी औसतन 30 से 35 किलोमीटर मोटी सतह होती है और समुद्री तट पर ये 5 किलोमीटर मोटी होती है। जो दूसरी परत होती है वो भूपट्टी के नीचे मेटल होता है। मेटल ठोस चट्टान की एक परत होती है जिसकी मोटाई 29,000 किलोमीटर होती है। ठीक है। जो तीसरी होती है वो कोड कोड एक कठोर विशाल गोले के आकार का होता है। ठीक है। जिसकी त्रिज्या 1220 किलोमीटर होती है। रेबीज टीके की खोज किसने की थी? सही आंसर है लुई पास्चर। जो रेबीज है ना वो लोमड़ी, कुत्ते, रैकून, चमगादड़ जैसे जानवरों से फैलता है। ये मुख्यतः कुत्ते और कीड़े खाने वाले चमगादड़ों से रेबीज फैलता है। ठीक है। गोवा है जो रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य बना है और रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है नील नदी। नील नदी जो कि अफ्रीका में बहती है। ठीक है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। ठीक है। ये नदी अफ्रीका की सबसे लंबी झील विक्टोरिया से निकलती है। मिस्र देश का जो प्रसिद्ध बांध है ना असवान, वो इसी नदी के ऊपर बना है। ये नदी 11 देशों को पार करती है
और इस नदी को मिस्र देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मरुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक। ये विश्व का दूसरा बड़ी भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 2008 को पूर्ण हुआ था, ठीक है। इस मंदिर की ऊंचाई 249 है फीट है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा नाथ द्वारा की गणेश टेकी पहाड़ी में बनी है, जिसकी ऊंचाई 369 है। प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? सही आंसर है 1974। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखर राजस्थान में किया गया था। परीक्षण का कोड स्माइली बुद्धा था और यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था। दूसरा परीक्षण 1998 को हुआ था। भारतीय परमाणु बम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है कृषि का विकास करना। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, जिसका उद्देश्य द्वितीय महायुद्ध के कारण अर्थव्यवस्था में आई हानि को उभरना है। जो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि का विकास था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था और चौथी पंचवर्षीय का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना था। मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सही आंसर है कालिदास। जो महान संस्कृति साहित्यकार कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी, ये एक गीतात्मक कविता थी, ठीक है। कालिदास के तीन नाटक मालविका और अग्निमित्र, उर्वशी और शकुंतला, महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव, खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूतम था। एकला चलो नामक कविता की रचना किसने की थी? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। एकला चलो 95 को लिखी गई देशभक्ति गीत है, जो कि स्वतंत्रता और दृढ़ता के उद्देश्यों को दर्शाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण रचनाएं गीता में से जो महत्वपूर्ण रचना है वो गीतांजलि है। 1930 को इस रचना को नोबेल पुरस्कार मिला था। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है राजस्थान। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। इसे सपेरा डांस या स्नेक चार्मर डांस भी कहा जाता है। 2010 को यूनेस्को द्वारा इस नृत्य को अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लें। यूनेस्को की स्थापना 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। इस राज्य में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है, ठीक है। गन्ने का उत्पादन जहां पर दूसरे स्थान पर होता है वो है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान में कर्नाटक। जो ब्राजील है दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला देश है। ओके जी, थैंक यू।